9 जून के देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल के 70 सुपर सदस्य का भी शपथ ग्रहण होता है। 40 लोकसभा वाला सीट बिहार, जहां से 8 मंत्रिमंडल को अपने टीम में शामिल प्रधानमंत्री जी किए हैं, उसमें से 2 भूमिहार जाति से और 1 ब्राह्मण जाति से बने हैं। अब 2 भूमिहार जाति से मंत्रिमंडल में शामिल होना और 1 ब्राह्मण जाति से मंत्रिमंडल में शामिल होना कई लोगों को भा नहीं रहा है। कई लोग आरोप प्रत्यारोप की सिलसिला जारी है। तो मैं उन लोगों को यह बतला देना चाहता हूं कि भूमिहार समाज या ब्राह्मण समाज से जो भी मंत्री बने हैं, वो मंत्रिमंडल में इसलिए बने हैं क्योंकि इन लोगों ने निष्पक्षता के साथ, इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में काफी योगदान दिए हैं। यह जात पात से ऊपर उठ करके, अपने समाज से ऊपर उठ करके देश और राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में मदद करने वाला यह समाज है। अगर यह समाज अपने समाज के बारे में सोचता, अगर भूमिहार समाज अपने भूमिहार समाज के बारे में सोचता, तो शायद आज हमारे सांसद का संख्या काफी अधिक होता। बिहार में महाराजगंज लोकसभा का सीट, वैशाली लोकसभा का सीट, जो कि दोनों महागठबंधन के प्रत्याशी भूमिहार जाति से ही थे, लेकिन अगर देखा जाए तो भूमिहार जाति के लोगों ने अपने जाति को वोट ना दे करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको वोट दिया है। चाहे वो प्रत्याशी किसी भी जाति के हो, उनको उन्होंने वोट दिया। इसलिए वोट दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के सत्ता का बागडोर संभाल सके। इसलिए अगर हम लोग को मंत्रिमंडल में जगह भी मिला है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उठ के मुंह में जीरा के फोरन जैसी यह बात है। और हम लोग मंत्रिमंडल के लिए नहीं बल्कि देश में मोदी जी की सरकार बनाने के लिए हमारे समाज के लोगों ने निस्वार्थ भाव से दिन रात मेहनत करके वोट दिया है। बाकी आप जो लोग मंत्रिमंडल में 2 गो हम लोग भूमिहार जाति का संख्या और 1 ब्राह्मण जाति की संख्या देकर के जिनके कलेजा फट रहा है, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी जात पात अपने समाज से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था दिखाते तो शायद आपको भी आज मंत्रिमंडल में जगह मिल जाता। आप अपने जाति को देख रहे थे, लेकिन हम लोग अपने जाति को नहीं बल्कि पार्टी को देख करके हमारे समाज ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। और भूमिहार वोट का क्या अहमियत है, ब्राह्मण वोट का क्या अहमियत है, वो तो नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पे जानते होंगे। जो कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनके विरोध में जो प्रत्याशी लड़ रहे थे अजय राय, वो भूमिहार जाति से आते थे। लेकिन भूमिहार जाति से आने के बावजूद भी भूमिहार समाज के लोगों ने भूमिहार को वोट नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी लोकसभा से सदस्य चुन करके सदन में भेजा है और प्रधानमंत्री बनाया है। तो उस स्थिति में अगर हम लोग को मंत्रिमंडल में संख्या मिलता, अगर हम लोग को मंत्रिमंडल में 1 से 2 अगर लोग बन गए हैं, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा की फुरन जैसी बात है। जब हम प्रधानमंत्री बनाने की शक्ति रखने वाले समाज से आते हैं, हमारे समाज के लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत किया है। अगर हम अपने समाज के प्रति सोचते, अगर हम अपने जात के प्रति सोचते, तो आज महाराजगंज और वैशाली का लोकसभा का सीट हम जीत कर जाते। लेकिन अगर वैशाली और महाराजगंज के लोकसभा सीट का चुनावी परिणाम अगर आप देखते हैं तो भूमिहार के हर बूथ पे आगे एनडीए के प्रत्याशी आपको दिखेंगे। अगर हम लोग अपने जात पे चले जाते, अगर हम लोग अपने समाज पे चले जाते, तो वैशाली से निस्वार्थ भाव से मुन्ना शुक्ला को जिता देते और महाराजगंज से आकाश कुमार को चुनाव जिता करके अपने समाज का प्रतिनिधित्व को हम लोग बढ़ाते। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के पूर्वजों, हमारे समाज के गार्जियन लोगों ने इस तरह की बातों पर ना आकर के उन्होंने एनडीए सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को चुना, चाहे वो प्रत्याशी किसी भी जाति से, चाहे वो प्रत्याशी किसी भी समाज से हो। तो अगर इस स्थिति में हम लोग को मंत्रिमंडल में जगह मिलता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मंत्रिमंडल तो हम लोग के लिए एक छोटा सा है, क्योंकि हम लोग देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित समाज से लोग आते हैं। और भूमिहार के हर बूथ पे नरेंद्र मोदी जी को अगर वोट नहीं पड़ता तो इस बार नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव हार जाते। तो भूमिहार वोट का क्या अहमियत है वो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। और बात रहा दबदबा का, तो दबदबा तो हम लोग को जन्मजात मिला है, वो कोई से हट नहीं सकता है। और कोई माए के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे दबदबा को और हमारे प्रभाव को हटा दे। क्योंकि हम लोग जिस समाज में आते हैं उस समाज का एक विचारधारा रहा है कि सभी को एक सूत्र में बांध करके, एक लोग की सेवा करके उनके वोट को अपने ओर आकर्षित करना, अपने ओर दिलवाना। तो ये हमारे पूर्वजों ने किया है, वो पूर्वजों से संस्कार चला रहा है, तो वो तो शब्द ही रहेगा। बाकी आप समाज को कमजोर करने के लिए, एक तबके के लोग को कमजोर करने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी से बचिए, क्योंकि हर लोग को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि सभी समाज के जो भी लोग आपके प्रति समर्पण भाव से आपके सरकार बनाने में मदद किए, उन सभी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। बाकी जिस प्रकार 2 भूमिहार
और एक ब्राह्मण मंत्री बनने पर लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया है। तो उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं, जितना निस्वार्थ और कट्टरता हमारे समाज के अंदर है, उतना निस्वार्थ और कट्टरता अपने समाज के अंदर तुम ला के देखो, उसके बाद मंत्रिमंडल में तुम्हें भी जगह प्राप्त होगा। बाकी इस वीडियो से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। और जाते जाते सभी को मेरा नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।